हेलो पिला माने आज तुम सप्तम श्रेणी समस्त पिला को मु स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल जार ना है स्टडी विथ दिलीप सर। आज वीडियो रे हमें तुम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बही चैप्टर 2 करबा। चैप्टर 2 रो नाम हला पाटीगणितिक परिप्रकाश तार पार्ट 1 टी हमें करबा। ताले पार्ट 1 टी करिया पूर्व तुमको गोटे मैजिक टे देखा जाऊँगी कहीं तुमको मैजिक देखा भल लगे तुम मैजिक देखा भल पाओ ना। ठीक है आज गोटे छोट मैजिक देख मैजिक तुम शिखापी चेष्टा कर। देख मो हाथ में गोटे रस्सी अच्छी आ गोटे चूड़ी अच्छी यहाँ गोटे रस्सी आटा गोटे चूड़ी ये चूड़ी आ रस्सी साहाय्य मुझे तुमको गोटे मैजिक देखा जाऊँ। तुम्हें ताली मार रेडी 1 2 3 बर्तमान चूड़ी रस्सी भर को पशि जाए ये मैजिक टी भारी सहजिया मैजिक टी तुम शिखा चेष्टा कर। आम नक आज करवा तुम पाटीगणितिक परिप्रकाश पाठर 35 पृष्ठ पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर। चलो तुम्हें खाता पेन रेडी हो जाओ बस सब जगह गणितर उत्तर टिपिदब मुझे तुमको सहज सरल भाव में पार्ट 1 प्रश्न उत्तर बुझाईदेवी। वर्तमान आम निजे करी देखर 1 नंबर टी करवा। 1 नंबर टी कौन देछि शून्य स्थान पूरण कर जेपरिकी परिप्रकाश गुड़िकर समान चिन्हर उभय पार्श्वर मूल्य समान हेब। एकर ए प्रश्नटा होछि कौन 13 मिश्रण 4 समान डैश मिश्रण 6। सेपरी बी प्रश्नटी होछि बी प्रश्नटी होछि 22 मिश्रण डैश समान 6 गुणन 5। आम देखा बर्तमान ए प्रश्नटी को करवा कौन है बाम पार्श्व होछि 13 मिश्रण 4 और डाहाण पार्श्व होछि डैश मिश्रण 6। तो 13 मिश्रण 4 बाम पार्श्व केते हला 17 17 समान केते मिश्रण 6 केते रे 6 मिसेले 17 हेब। बाहरी सहजिया प्रश्न गोटे तृतीय श्रेणी पिला भी करदेबा। तो आम केते आनिया पई डैश रो मूल्य आनिया पई 17 रो 6 माइनस कर एपटे प्लस चिन्ह अच्छे 6टा एपटे आसले माइनस 17 माइनस 6 समान डैश चिन्ह उत्तर पड़े आस। तो 17 माइनस 6 केते हैला ना 11 तेणु उत्तर आसिला केते 11 17 रो 6 गले 11। एटी आम पुणी लिखिदेवा प्रश्न 13 मिश्रण 4 समान 11 मिश्रण 6। बी नंबर टी सही परी करवा। बी नंबर टी होछि 22 मिश्रण डैश समान डाहाण पार्श्व होछि 6 गुणन 5 6 गुणन 5 है 30। 22 रे केते जोग कले 30 हम आम जानते 22 रे 8 जोग कले 30 हम। तो उत्तर केमिति आसीबो ना डैश समान डैश रे कौन पड़ो समान 22 टा आम पार्श्व परिवर्तन करी सेपट को नहीं 30 रु वियोग करदे 30 रु वियोग कले 22 रहा 8। तो आम बर्तमान उत्तर टी लिखिदे 22 मिश्रण केते आसिला ना 8 समान 6 गुणन 5। ठीक अच्छे ये भी होगा। बर्तमान आम सी प्रश्न देखा एटा सी प्रश्न हम ये बी दे दीजिए। सी प्रश्न हूँ 8 गुणन डैश समान 64 हरण 2 8
8 इंटू डैश समान 64 हरण 2। ठीक अच्छे 8 गुणन डैश समान 64 हरण 2। आम कौन करवा डाण पार्श्वटी ए पूर्ण संख्या दी जाइए दुईट संख्या आम गोटे करदे 8 गुणन डैश समान 64 को 2 रही के 64 को 2 रही 2 3 6 2 2 4 32। तो 8 को केते गुणिले 32 हम ये आम उत्तर जाणीदे जे केते हूँ समान 8टा सेपटे ना आम पार्श्व परिवर्तन कले जेहेतु ये गुण है डाण पार्श्व को नेले आम हरण करवा 32 हरण 8 तेणु केते आसला समान 4। पुणी लिखिदेवा ये प्रश्न टी 8 गुणन 4 समान 64 हरण 2। बर्तमान आम कौन करवा ये डी प्रश्न टी को करद डीटा कौन दे प्रश्न 34 फेड़ाण केते समान 25। प्रश्न टी को लिखि दूसरी 34 फेड़ाण डैश समान 25। 34 फेड़ाण डैश समान 25। आम कौन करवा 34 रु केते गले 25 रहा तो उत्तर पाइबापी आम 25 को एपटे आनिबा 34 रु 25 वियोग करवा 34 वियोग 25 समान डैशटा आसो केते उत्तर आस 34 रु 25 गले केते 14 रु 5 गले 9 25 5 30 4 9 उत्तर आसला 9। उत्तर आसला 9 आम ये लिखिदेवा 34 माइनस 9 समान 25 ये आमर उत्तर। ठीक अच्छे बर्तमान आमर 1 नंबर उत्तर सरी जाइए। तुम्हें माने खातार टिपि दियो। ठीक अच्छे जल्दी जल्दी टिपि दियो। बर्तमान आम 2 नंबर देखा सांख्यिक निम्नलिखित सांख्यिक परिप्रकाश गुड़िकर मान अनुजाई ऊर्ध्वक्रम सजाओ। प्रथम आम यही सांख्यिक परिप्रकाश गुड़िकर मान बाहर करवा तापर ताकू आम ऊर्ध्वक्रम सजाइबा। तो ये आम लिखिदेवा प्रश्न गुड़िक कौन कौन दे 67 फेड़ाण 79 2 67 फेड़ाण 79 है बी नंबर है केते 67 फेड़ाण 20 67 फेड़ाण 20। सी नंबर केते 35 मिश्रण 25 35 मिश्रण 25। डी नंबर 5 गुणन 11। ई नंबर हूँ 120 हरण 3 120 डिवाइडेड 3। तो आम एगुड़ी को प्रथम एगुड़िकर मान बाहर करवा तापर ताकू ऊर्ध्वक्रम सजेगा। ये लिखाई ऊर्ध्वक्रम सजा। प्रथम आम एगुड़िकर मान बाहर करवा 67 रु 79 गले केते 17 रु 9 गले 8 5 रे गले 4 48 आसला। पुणी 67 रु 20 गले 60 रु 20 गले 40 7 47। 35 रे 25 मिसिले 60 5 5 10 3 2 5 1 6 60। 11 को 5 रे गुणन गले 55। 120 को 3 रे हले 3 6 को 12 40 40 3 120। बर्तमान आम एगुड़ी को ऊर्ध्वक्रम
ସଜେଇଲେ କେତେ ହେବ? ସବୁଠାରୁ ସାନ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ ପ୍ରଥମେ 40 ରହିବ, ତାଠୁ ବଡ଼ କେଉଁଟା? 47, ତାଠୁ ବଡ଼ କେଉଁଟା? 48, ତାଠୁ ବଡ଼ 55, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 60। ଯଦି ଆମେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇବା ତାହେଲେ 120 ହରଣ 3, ତାଠୁ ବଡ଼ 67 ଫେଡ଼ାଣ 20, ତାଠୁ ବଡ଼ 67 ଫେଡ଼ାଣ 19, 67 ଫେଡ଼ାଣ 19 ଏବଂ ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି 55 ଯେଉଁଟା ଆସିଛି 5 ଗୁଣନ 11, ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କେଉଁଟା? 60, 60 35 ମିଶାଣ 25, 35 ମିଶାଣ 25। ଏହିପରି ଆମେ ସଜେଇ ପାରିବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ 2.1 ସରଳ ପରିପ୍ରକାଶର 26 ପୃଷ୍ଠାର ଏ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଡି ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଇ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା। ଏଠି ଦିଆହେଇଛି 245 ମିଶାଣ 289, 246 ମିଶାଣ 285। ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି କ'ଣ? ବଡ଼ କିମ୍ବା ସାନ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ସମାନ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁଳନା କର। ଜଟିଳ ଗଣନା ବିନା ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଆମେ ବଡ଼ ସାନ କିମ୍ବା ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? 2ର ଏରେ ଏଇଠି ଯେମିତି 245 ଅଛି, ଏପଟେ ଅଛି 246। ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଯେପରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଉଛି, ଦେଖ ଏ ନମ୍ବରରେ 245 ମିଶାଣ 289 ହେଲା। ଆମେ ଏଠି ଚିହ୍ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅଛି 246 ମିଶାଣ 250। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି 245 ମିଶାଣ 289 ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବା, ଆକୁ 245 ପ୍ଲସ୍ 245ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 240 ହେବ? 1 ପ୍ଲସ୍ 250। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପଟେ 245 ରହିଲା ହେଲା। ଦୁଇ ପଟେ 245 ରହିଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ସମାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଲା 289, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଲା 285 ଯୋଗ 1 286। 286 ବଡ଼ ନା 289 ବଡ଼? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 289 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ନ ଥିବାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଆଉ 245 ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ ବଡ଼ ଅଟେ। ତ ଆମେ ଏଠି ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସେହିପରି ବି ନମ୍ବରଟା 273 ମିଶାଣ 145। ଏଠି ଆମେ ବଡ଼ ସାନ କି ସମାନ ଚିହ୍ନ ପକାଇବା। 272 ହରଣ 144। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି 273ରେ 145 ଯଦି ଯୋଗ ହେବ ତ 272ରୁ 144 ଗଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ହେବ। ଏଠି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ, ଏଠି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ, ପ୍ରାୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭୁଲ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ହେବା କଥା
ନା ଏ ଯୋଗଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟା ବିୟୋଗ ହେବ ହେଲା। ବିୟୋଗ ବଦଳି ସିଏ ଯୋଗ ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ପ୍ରକୃତରେ 273 ବିୟୋଗ 145 ଡ୍ୟାସ୍ରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ 272 ହରଣ 144। ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସମାନ କରିଦେବା। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ସମାନ କରିବା? ଏକ ତ ଆମେ 145କୁ ସମାନ କରିବା, ନହେଲେ 273କୁ ଆମେ ସମାନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ 273କୁ ସମାନ କରିବା। 273 ଫେଡ଼ାଣ 145। ଏଠି ଆମର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 273, 272କୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା 273 ଫେଡ଼ାଣ 1। ତ ଏଠି ଫେଡ଼ାଣ 144 ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଫେଡ଼ାଣ 1 ଫେଡ଼ାଣ 144। 273ରୁ 1 ଫେଡ଼ିବ, 273ରୁ 144 ବିୟୋଗ କରିବ। ତେଣୁ 273ରୁ 145 ବିୟୋଗ କରିବ। 273 ବିୟୋଗ 144 1 ମିଶିଲେ 145। ଏଠି ସେପରି 273 ବିୟୋଗ 145। ତ କେତେ ହେଲା? ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ହେଇଗଲା। 273 ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର 273 ବିୟୋଗ 145, ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା 273 ବିୟୋଗ 144 ଫେଡ଼ା ହେବ, 1 ଫେଡ଼ା ହେବ ତ 145 ଫେଡ଼ା ହେବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଠି ଦେବା ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ସେହିପରି ସି ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ସି ନମ୍ବର 364 ମିଶାଣ 587, 364 ମିଶାଣ 587, ପୁଣି ତାପରେ 363 ମିଶାଣ 599, 363 ମିଶାଣ 599। ଏଠି ଦେଖିବା, ଏଠି 364 ଅଛି, ଏଠି 363 ଅଛି, ଏଠି 587 ଅଛି, ଏଠି 599 ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି 1 ବିୟୋଗ କରିଦେବା 363 ହେବ, ନଚେତ୍ ଏଥିରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 364 ହେବ। 364 କରିଦେବା। 364 ହେଲା 364 ପ୍ଲସ୍ 587। ଏଠି କେଉଁ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ? ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 364 ପ୍ଲସ୍ 363 ପ୍ଲସ୍ 1 ମିଶିଲେ 364। ଏଥିରେ ଆଉ 1 ଅଧିକ ମିଶାଇ ଯାଇଛି, ତେଣୁ 363ରେ 1 ମିଶିଲେ 364 ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 364ରୁ ଆମେ ଯଦି 1 ବିୟୋଗ କରିଦେବା 364 ଫେଡ଼ାଣ 1 363 ହେଇଗଲା ହେଲା। 363 ବଦଳି ଆମେ 364 ବିୟୋଗ 1 କରିଦେଲେ ପ୍ଲସ୍ 599। ବର୍ତ୍ତମାନ 364 ଦୁଇ ପଟ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ରହିଲା 587, ଏଠି ରହିଲା 599 ବିୟୋଗ 1। 599ରେ 1 ଗଲେ ରହିଲା 588, ଏପଟେ ରହିଲା 588 ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲା 587। 588ଟା ବଡ଼ 587ଠାରୁ, ତେଣୁ ଏଠି ସାନ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେବ। ପ୍ରଥମ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ସାନ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ବଡ଼। 599ରୁ 1 ଗଲେ 588, ତେଣୁ ଏଇ ଚିହ୍ନଟି ଦିଆହେବ। ଡି ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା। ଡି ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? 124 ପ୍ଲସ୍ 245, 124 ପ୍ଲସ୍ 245, 129 ପ୍ଲସ୍ 245। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିବାର। ଏଠି ଅଛି 124, ଏଠି ଅଛି 129, ଏଠି ଅଛି 245, ଏଠି ଅଛି 245। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ 245 ସଂଖ୍ୟାଟା ଦୁଇପଟେ ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ଆଉ ସମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ଆମେ ଦେଖିବା 124 129। 124 129 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବଡ଼? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 129 ବଡ଼। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ 129 ପଟେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଠି ଦେବା ଏଇ ଚିହ୍ନଟି।
प्रश्न हि उत्तर जना पड़ जाऊँ पुणी आम तापर ई नंबर करवा ई नंबरटा कौन यहाँ हूँ ई नंबर ये भूलरे डी बोल लिखाए 213 वियोग 77 214 जोग 76 213 वियोग 77 ये रहा 214 जोग 76 एठी आम बड़ बा सान बा समान चिन्ह दबा तो यहाँ को आम जदि एटी को समान करवा तो यू वियोग करा पड़ो है 213 214 तेणु मुझे यहाँ को 213 करदे 213 वियोग 77 एपटे कौन यहाँ 213 जदि करवा 214 टाक आम परिप्रकाश कले 213 प्लस 1 प्लस 76 अच्छी तो 213 को 213 सामान हो गला एटी पिले एपटे जोग अच्छी एपटे वियोग अच्छी ताल निश्चित भाव अधिक हो 214 76 मिसिले निश्चित भाव अधिक हे 213 77 गले तेणु एटी प्रश्नटा टे भूल दिखाई प्रश्न कौन हम ना ए जोग बदली ये वियोग हम है वियोग हेले कौन है 273 213 दुई पटे सामान हो गला एपट रहा 273 वियोग 77 एपट रहा 76 वियोग 76 जोग 1 तो यहाँ हो जाऊे केते वियोग 75 पुणी थर लिखिदे 213 वियोग 76 1 जीव 75 रहा ऋणात्मक संख्या 76 धनात्मक 1 ताहिर गला 213 वियोग 75 एपट रहा 213 वियोग 77 तो 77 गले ये कम रहा गले ये अधिक रहा तेणु चिन्हटी यही चिन्हटी ये दिज्व आमर है उत्तर कोटा ना यही धाड़ी है उत्तर यहाँ है उत्तर यहाँ उत्तर है बुझीपार यहाँ गोटे उत्तर आटा गोटे उत्तर ई नंबर टी हो कौन सी कही देखा बर्तमान आम 29 पृष्ठार यही परिप्रकाश टी करवा 6 गुणन 5 4 गुणन 5 पदगुड़ी एक पद अटंती कारण ए संख्या द्वय मध्य कौन जोग चिन्ह ना निम्न सारणी केतक परिप्रकाश प्रदत्त होती सारणी को संपूर्ण कर परिप्रकाश ये गोटे उदाहरण पर दिखाई 13 वियोग 2 जोग 6 13 है गोटे वियोग 2 गोटे 6 गोटे 13 गोटे वियोग 2 गोटे 6 गोटे आम से करवा ये लिखाई 5 मिश्रण 6 गुणन 3 तो गोटे है पद 5 आ गोटे जोग 6 गुणन 3 पद समूह है केते गोटे है 5 आ गोटे है 6 गुणन 3 तापर 4 मिश्रण 15 वियोग 9 ये गोटे पद है 4 आ गोटे हूँ केते ना 15 आ गोटे हूँ आमर वियोग 9 तो पद 3टी आम ये लिखा गोटे है 4 आ गोटे है 15 आ गोटे है वियोग चिन्ह सह 9 बर्तमान आ गोटे करवा 23 वियोग 2 गुणन 4 जोग 16 गोटे है 23 ठीक अच्छे आ गोटे हूँ 2 गुणन 4 वियोग 2 गुणन 4 आ गोटे हूँ 16 तो ये 3टी पद को आम पद समूह लिखा गोटे है 23 आ गोटे है वियोग 2 गुणन 4 आ गोटे है 16 ठीक अच्छे लिखिदेले बर्तमान नेक्स्ट हूँ 28 मिश्रण 79 फेड़ाण 8 आम ये लिखा 28 है तापर जोग ये रखा 79 आ रखा वियोग 8 ये 3टी जगह पद लिखिदे गोटे है 28 आ गोटे है 79 आ गोटे है वियोग
8 ଆମେ 33 ପୃଷ୍ଠାର ଏଇ ଦୁଇଟି ଗଣିତ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ 33 ଜଣ। ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ସଜା ହେବେ। ଡକାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଦଳ କରିନଥିବ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଖେଳ, ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ 33 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖେଳୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବେ ପିଲାମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ। 4 ଡାକିଲେ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଦଳ କରିବେ, 5 ଡାକିଲେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଦଳ କରିବେ। ତ କେତେଟା ଦଳ ହେବ ଆଉ କେତେ ଜଣ ବଳି ପଡ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ 4 ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବେ, ତ ରୁବି ଲେଖିବ କ'ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖିବ ନା 4 4 4 4 ଏହିପରି 33 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେଟା ଦଳ ହୋଇପାରିବେ। 4 ଗୁଣନ ଦେଖ 4 ଯଦି 7ଟା ହେବେ 4 7 28 ଜଣ ହେଲେ, ଆହୁରି ବଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି 8ଟା ହେବେ 4 8 କେତେ ହେଲେ 32 ଜଣ ଗଲେ ହେରି, ଆଉ ରହିଲା ଜଣେ। 4 8 32 ମିଶାଣ 1 33, ଜଣେ ବାଦ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ 4 4 8ଟା ଦଳ ହେଲେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ 7 ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବେ, ରୁବି ଲେଖିବ 7 ଡାକିଲେ 7 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଦଳ ହେବେ। କେତେଟା ଦଳ ହେବେ ନା 7 ଚଉକୁ 28, 7 5 35 ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି 5 ଦଳ ହୁଅନ୍ତେ 35 ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେ ଦଳ ହେବେ ନା 4ଟା ଦଳ ହେବେ। 7 ଚଉକୁ କେତେ ହେଲେ 28 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ତ ଆଉ ବଳକା ରହିଲେ କେତେ 28 ଆଉ 5 ଜଣ ପିଲା ବଳକା ରହିଗଲେ। ତ ରୁବି ଲେଖିବା ପରିପ୍ରକାଶଟି 7 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 5, 7 ଚଉକୁ 28 5 33। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିବା। ଏଇଠି ହେଲା ଆମର 34 ପୃଷ୍ଠାର 1 ନମ୍ବରରୁ ଆମେ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 28 ବିୟୋଗ 7 ଯୋଗ 8। ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଏଠି କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ଲେଖିବା, ଆଉ ତାର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ କରିବା। 28 ବିୟୋଗ 7 ମିଶାଣ 8 ଆମେ ଏଠି କରିବା। 1 ନମ୍ବରର ଏଟା 28 ବିୟୋଗ 7 ଯୋଗ 8। ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠାରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା 28, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିୟୋଗ 7, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଗ 8। ତିନୋଟି ପଦ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 28 ବିୟୋଗ 7 ମିଶାଣ 8 ସମାନ 28ରୁ 7 ଗଲେ 21 ମିଶାଣ 8 ସମାନ 21 8 କେତେ ନା 29। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ନମ୍ବରଟି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ବି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବି ନମ୍ବର କହୁଛି 39 ବିୟୋଗ 2 ଗୁଣନ 6 ଯୋଗ 11। ଏଠାରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା 39 ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି -2 ଗୁଣନ 6, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 11। ଆମେ ଆକୁ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 39 ଫେଡ଼ାଣ 2 ଗୁଣନ 6 ମିଶାଣ 11 ସମାନ 39 ଫେଡ଼ାଣ 2 ଶୋକ 12 ମିଶାଣ 11 ସମାନ 39ରୁ 12 ଗଲେ 9 2 ଗଲେ 7, 3 1 ଗଲେ 2 27
39 रु 12 गले रहा 27 मिश्रण 11 27 रे 11 मिसले केते 38 उत्तर आसला केते ना 38 तापर आम सी नंबर टी लिखा आमर सी नंबर टी हूँ 40 फेड़ाण 10 मिश्रण 10 मिश्रण 10 प्रथम पद गुड़िक लिखा मान निर्णय करवा 40 फेड़ाण 10 40 फेड़ाण 10 मिश्रण 10 मिश्रण 10 एटी केतोटी पद अच्छी एठारे पद है गोटे है 40 आ गोटे फेड़ाण 10 आ गोटे 10 आ गोटे 10 तो आम बर्तमान मान निर्णय करवा 40 रु 10 गले 30 मिश्रण 10 मिश्रण 10 30 मिश्रण 10 40 40 मिश्रण 10 समान 50 केते आसिला उत्तर आसिला 50 वर्तमान डी नंबर टी देखिबा डी नंबर टी होछि 48 वियोग 10 गुणन 2 48 वियोग 10 गुणन 2 मिश्रण 16 हरण 2 मिश्रण 16 हरण 2 एटी पद संख्या कोटा एठारे पद है गोटे है 48 आ गोटे है -10 गुणन 2 है आ गोटे है 16 हरण 2 तीनोटी पद पे सब मान रखी था जोग आ वियोग चिन्ह आसिले ही सेठू अलग हम आ गुणन हरण चिन्ह रहिले सेगुड़िक गोटे पद बोली धन्यम एठी जमी 10 गुणन 2 अच्छी 10 गुणन 2 हूँ गोटे पद 16 हरण 2 हूँ गोटे पद किंतु गोटे वियोग चिन्ह अच्छी आ गोटे जोग चिन्ह अच्छी तेणु दुईटी चिन्ह थी मझे गोटे पद आ गोटे दुईटी पद हो तीनोटी पद अच्छी आम लिखले बर्तमान तार मान निर्णय करवा 48 वियोग 10 दुगुणे 20 जोग 16 हरण 2 केते 16 को 2 रे हले 8 2 8 16 वर्तमान 48 रु 20 गल रहा 28 मिश्रण 8 समान उत्तर है 36 वर्तमान ई नंबर टी लिख ई नंबर टी है 6 गुणन 3 फेड़ाण 4 गुणन 8 गुणन 5 आम को लिखिदे 6 गुणन 3 फेड़ाण 4 गुणन 8 गुणन 5 4 गुणन 8 गुणन 5 एठारे पद संख्या होची केतरा पद एडा गोटे आईटा गोटे दुईटी पद अच्छी कहीं जोग वियोग चिन्ह सब गोटे अच्छी एठारे पद है कड़ा कड़ा ना 6 गुणन 3 गोटे आ गोटे है -4 गुणन 8 गुणन 5 यहपरी दुईटी पद अच्छी आम यार मान निर्णय करिए 6 गुणन 3 है 18 वियोग चिन्ह 4 गुणन 8 4 8 32 32 गुणन 5 समान 18 वियोग 32 गुणन 5 केते 5 गुणे 10 15 15 1 16 160 समान 160 रु 18 गले रहिब माइनस चिन्हटा बड़ अच्छी माइनस संख्या ऋणात्मक संख्या तेणु आंसर मध्य ऋणात्मक आसो 10 रु 8 गले 2 5 रे गले 4 आ 1 उत्तर है 142
माइनस 100। बर्तमान आम 2 नंबर टी करवा। 2 नंबर हूँ निम्नलिखित प्रत्येक परिप्रकाश पर एक कहानी परिस्थिति वर्णना कर एवं मान निर्णय कर। ए हूँ 99 गुणन 21 फेड़ाण 10। मु यार कहानी बा परिस्थिति वर्णनाटी तुम स्क्रीन रे डाकी दौची एवं लिखि दौची। तुम्हें सेठी को देखी तुम खातार लिखि दियो। परिस्थिति है राम पाखरे 99टी चॉकलेट थिला। ता बापा ताकू 21टी चॉकलेट देले। राम ता सांग को सेथिरु 10टी चॉकलेट देला। ता पाखरे आउ केतोटी चॉकलेट रहिला। तार आमे तार मान निरूपण करवा। तो ठीक करवा 99 2 रो 1 99 मिश्रण 21 फेड़ाण 10। प्रथमे वर्णनाटी लिखि दिए स्क्रीन देखी तापर मान निर्णय करवा। 99 मिश्रण 21 रु 10 गले 11 समान 9 1 10 8 1 9 केते हला ना 90 9 1 10 8 1 9 1 10 100 है। तो ये है 100टी चॉकलेट रहिला। ठीक अच्छे। तापर आमे बी प्रश्न लिखा। बी प्रश्न हूँ 5 गुणन 12 5 गुणन 12 वियोग 6। तो एथिपाई मध्य परिस्थिति बा वर्णनाटी मु स्क्रीन रे लिखि दउछि और डाकी दउछि। तुमे सिथे देखि लिखि दियो। गोटे धाड़ी रे 5टी लेखाएं 12 धाड़ी आंब गछ लागिथिला। सेथिरु 6टी गछ मरीगला। आउ केतोटी गछ रहिला। वर्तमान आमे आर मान निरूपण करिबा। 5 गुणन 12 फेड़ाण 6 समान 12 पंचा 60 फेड़ाण 6 समान 60 रु 6 गल रहिला 5 4 54। 54टी गछ रहिला। तापर आमे देखिबा सी नंबरटी। सी नंबरटी होछि 4 गुणन 9 मिश्रण 2 गुणन 6। तो आर वर्णनाटी मु डाकी दउछि स्क्रीन रे। तुमे माने स्क्रीन देखि लिखि दियो। रमेश 4टी लेखाएं मिठा थिबा 9 पैकेट मिठा किनिला। पुणी 6टी लेखाएं मिठा थिबा 2 पैकेट मिठा किनिला। से मोट केतोटी मिठा किनिला। तार आमे मान निर्धारण करिवा। वर्तमान प्रश्नटी होछि मुझे लिखि देछि। प्रश्नटी एइटर आमे मान निर्धारण करिवा। 4 नुआ 36 जोग 200 को 12 36 आउ 12 केते 6 2 8 3 1 4 48। वर्तमान 48टी मिठा किनिथिला। ठीक अच्छे। एबे आमे 3 नंबर टी देखिबा।
तीन नंबर प्रश्न होची निम्नलिखित प्रत्येक परिस्थिति पाई परिस्थिति को वर्णना करथिबा सांख्य परिप्रकाश गुड़िक लेख यार पद गुड़ी को चिन्हट कर एवं मान निर्णय कर। ए नंबर जड़े राजा तांकर दुई राजकुमार कृष्णचंद्र और रामचंद्र को 100टी लेखाएं स्वर्ण मुद्रा प्रदान कले माने कृष्णचंद्र को 100टी देले रामचंद्र को 100टी देले। कृष्णचंद्र 1 वर्ष व्यवसाय आरंभ करी तांका मुद्रा को 2 गुण करदेले 2 गुण अर्थात 100 2 गुण करदेले माने 200 करदेले। रामचंद्र किछि अलंकार किनिछंती माने एवं अधा मुद्रा तांका पाखरे अछि किछि अलंकार किनिछंती माने अधा अलंकार किनिछंती आ अधा मुद्रा अछि 100 अधा मुद्रा तांका पाखरे अछि। एबे राजकुमार कृष्णचंद्र और रामचंद्र पाखरे केते स्वर्ण मुद्रा अछि ताको सांख्यिक परिप्रकाश माध्यम रे लेख हेले हमर कृष्णचंद्र कौन कले बर्तमान सांख्यिक परिप्रकाश रे लिखिले ये होचे हमर 3 रो ए नंबर सांख्यिक परिप्रकाश रे लिखिले से 100टी मुद्रा देइथिले ताकू 2 गुण करदेले 100 गुणन 2 ये हैला गोटे पुअर क्यों पुअर ना कृष्णचंद्र आ रामचंद्र कौन गले तार ये हैला कृष्णचंद्र चंद्रर टंका मुद्रा कृष्णचंद्र मुद्रा आउ रामचंद्र कौन गला ना किछि अलंकार किनिदेला आउ ता पाखरे अधा टंका रहिला 100टी स्वर्ण मुद्रा को सी 2 भाग करदेला गोटे भाग अलंकार किनला आ गोटे भाग ता पाखरे रहिला रामचंद्र पाखरे रहिला है। तो क्वेश्चन होची राजकुमार कृष्णचंद्र और रामचंद्र पाखरे केते स्वर्ण मुद्रा अछि ताको सांख्यिक परिप्रकाश माध्यम लिखिबा। वर्तमान आमे सांख्यिक परिप्रकाश लिखिले मोट मुद्रा मोट स्वर्ण मुद्रा सेते बेले स्वर्ण मुद्रा थिला आजिकल तो नाही आजिकल जब तुमको एतिकी स्वर्ण मुद्रा मिल जिवो माने तुम ग्राम रे तुमे सबुठारु धनी व्यक्ति हो जिवो। मोट स्वर्ण मुद्रा है 100 गुणन 2 कृष्णचंद्र आ रामचंद्र जोग 100 हरण 2 तो ये कौन कर सी कौच ना परिस्थिति वर्णना सांख्य परिप्रकाश गुड़िक लेख यार पद गुड़िक चिन्हट कर मान निर्माण कर। एठारे पद गुड़िक है पद गुड़िक है एठे 2टी पद अच्छी ये 100 गुणन 2 गोटे आउ 100 हरण 2 गोटे मझे जोग चिन्ह अच्छी गोटे है 100 गुणन 2 आ गोटे हूँ 100 हरण 2टी पद अच्छी। वर्तमान पद संख्या लिखिदेले आम एबे कौन करवा ना तार मान निरूपण करवा 100 गुणन 2 मिश्रण 100 हरण 2 मान निरूपण करवा 100 गुणन 2 केते ना 200 100 के 2 रे गुणले 200 100 को 2 रे हले 50 200 जोग 50 समान 250 तेणु कृष्णचंद्र रामचंद्र मोट स्वर्ण मुद्रा है 250टी। बी नंबर टी 2टी रेल स्टेशन मध्य गोटे मेट्रो ट्रेन टिकट मूल्य वयस्क 40 टंका एवं शिशु मान 20 टंका समुदाय टिकट मूल्य केते हेबो। फास्ट प्रश्न है 4 जन वयस्क और 3 जन शिशु 3 जन लेखाएं वयस्क थिबा 3 जन लेखाएं वयस्क थिबा 2टी दल पाए आम प्रथम 3 रो बी रो फास्ट नंबर टी 4 जन वयस्क 4 जन वयस्क और 3 जन
ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ତାର ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶଟି କରିବା। ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା। 4 ଜଣ ବୟସ୍କ ପାଇଁ 40 ଗୁଣନ 4। ପୁଣି 3 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର 20 ଟଙ୍କା। 20 ଗୁଣନ 3। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେତେ ନା 40 ଗୁଣନ 4 ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ 20 ଗୁଣନ 3 ଗୋଟେ। ଦୁଇଟି ପଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ମାନ ନିରୂପଣ କରିବା। 40କୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ 160, 4 ଚଉକୁ 16 ଶୂନ, ଆଉ 20 ତିରିକି 60, 160 60 ହେଲା 220 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବୟସ୍କ ଥିବା 2ଟି ଦଳ ପାଇଁ। ଦଳ ହେଉଛି 2ଟା। 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବୟସ୍କ। ଗୋଟିଏ ଦଳର ହେଉଛି 3 ଜଣ ବୟସ୍କ ପାଇଁ 40 ଗୁଣନ 3। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳର 3 ଜଣ ବୟସ୍କ ପାଇଁ 40 ଗୁଣନ 3। এই ଦୁଇଟି ଦଳର ଯଦି ଟିକେଟକୁ ଆମେ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟକୁ ମୋଡ଼ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ମୋଡ଼ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦୁଇଟି ପଦ। ଗୋଟେ ହେଲା 40 ଗୁଣନ 3, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 40 ଗୁଣନ 3। ତାର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 40 ତିରିକି 120, 3 ଚଉକୁ 12 ଆଉ ଶୂନ, ମିଶାଣ 120 ସମାନ 240 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବୟସ୍କ ଥିବା 2ଟି ଦଳ ପାଇଁ 240 ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ସି ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା। ସି ନମ୍ବରଟିରେ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଝରକାର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଝରକାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଏହି ଝରକାଟାର ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଲେଖିବା ଆଉ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ କିପରି ଲେଖିବା ଦେଖ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଝରକାଟି। ଝରକାର ଏ ମୋଟେଇ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ମୋଟେଇ ହେଲା 3 ସେମି, ଏଇଟା 3 ସେମି, ଏଇଟା 3 ସେମି, 2ଟି 3 ସେମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶଟି ହେଲା 2 ଗୁଣନ 3। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ରଡ଼ ବା ଖାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହେଲା 2 ସେମି। କେତୋଟି ଖାଡ଼ି ଲାଗିଛି? 1 2 3 4 5 6, 2 ଗୁଣନ 6 ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କ। 2ଟି ଖାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କ ହେଉଛି କେତେ ସେମି? ଏଇଟା 5 ସେମି। କେତୋଟି ଫାଙ୍କ ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7, ତେଣୁ 7ଟି ଫାଙ୍କ ଅଛି, 5 ସେମି ଲେଖାଏଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ହେଲା ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଆଉ ଏଠାରେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ ମାନେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ, 2 ଗୁଣନ 6 ଗୋଟେ ପଦ, 7 ଗୁଣନ 3ଟି ପଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶଟି ଲେଖିଦେଲି ହେଲା। ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ
ये आमर सांख्यिक परिप्रकाश आर मान बाहर करवा 2 तिरिकी 6 सेमी मिश्रण 200 को 12 सेमी मिश्रण 7 पंचा 35 सेमी समान 12 6 18 मिश्रण 35 समान 8 5 13 3 खेल 3 4 1 5 53 सेमी। तेणु झरकार उच्चता है झरकाटीर उच्चता समान 53 सेमी। यही तुम 35 पृष्ठार 3 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर सर जाइए तुम्हें सहज सरल भाव में बुझीपार खातार टिपि देथिबो। जदि तुमको मोर वीडियो भल लगिला ताले गोटे लाइक करिवो आउ सब्सक्राइब करिवो आउ आमे पार्ट 2 रे 35 पृष्ठार पर प्रश्न गुड़िकर उत्तर देखिबा। सेतबेला जाए रहउछि बाय बाय जय जगन्नाथ।